नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राजेश शर्मा न्यूज़ 24 में। आज हम आए हैं छोटू गांव के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटू, जहां के विद्यालय के प्रिंसिपल श्री धर्मवीर जी चौधरी रोज और इनका आप सबने सुना होगा कि बाड़मेर में सबसे टॉप पे जो स्कूल है, स्कूल की व्यवस्थाएं हैं, टीचरों की व्यवस्थाएं हैं, सारी चीज़ें ये बाड़मेर ज़िले में सबसे अव्वल दर्जे की स्कूल मानी जाती है। तो इनसे आज मुखातिब हो रहे हैं और इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये सारा मैनेजमेंट करते हैं, किस प्रकार से ये सारी व्यवस्थाओं को हैंडल करते हैं। तो धर्मवीर जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अभी हम छोटू ग्राम पंचायत की अपना ये पीएम श्री विद्यालय में ही बैठे हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे कि आपने ये देखो, शिक्षक तो बहुत सारे हैं, अपने अपने लेवल पे सब करते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने पूरे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, राजस्थान में इस विद्यालय को इतना अव्वल दर्जे का बना दिया कि जैसे गाँव में जाते हैं और लोगों से सुनते हैं कि नहीं नहीं नहीं, स्कूल तो छोटू की, बाकी सब ढाल है। तो किन प्रकार आप कर पाए वह चीज़ों? आप शुरुआत कटू मन रे मैं कई चीज़ आई आप अटू मैं शुरू करूँ तो बढ़िया रहे। वो उससे पहले मैं थोड़ा एक विचार जी बात करूँगा। जी। दो प्रकार के विचारधारा के लोग होते हैं जी। एक विचारधारा होती है मैं जी और एक विचारधारा होती है हम। इस संसार में ये दो ही विचारधाराएं हैं जी, बिल्कुल। तीसरा कुछ भी नहीं होता जी। दो ही प्रकार के लोग होते हैं, मैं यानी अहम, हम यानी वयम, मैं के लिए जीने वाला और हम के लिए जीने वाला। जी। जो व्यक्ति मैं इस प्रकार से बोल करके जीवन जीता है वो शायद इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर नहीं पाता, लेकिन हम ये कह करके और इस विचारधारा के साथ जो व्यक्ति जीवन जीता है फिर उसका काम ऑटोमेटिक होता है। इसलिए ये केवल एक ही चीज़ है कि हम इसी चीज़ को लेकर के चले कि हम हैं, मैं यहाँ कुछ था ही नहीं। सबसे पहले जिस चीज़ को हमने ख़त्म किया वो था मैं। और जैसे मैं ख़त्म हुआ तो एक टीम बनी, एक मुखी हुई और फिर उस टीम ने जो काम करना प्रारंभ किया जी। उसने फिर ये सारा कमाल किया। इसलिए आप ये सोच रहे हैं किसी धर्मवीर का कमाल है, किसी एक व्यक्ति का कमाल है, तो वो ब्रह्म में भी है। नाम केवल क्योंकि संस्था प्रधान मैं हूँ इसलिए मेरा होता है जी। लेकिन जैसा मेरे स्टाफ, मेरे बच्चे और जितना इन्होंने किया है वो सब मैंने केवल ये किया कि मैंने मैं की जगह उसको हमको स्थापित कर दिया। तो इनका कहना है कि सबसे पहले शुरुआत मैंने मैं अहम को छोड़ के हम वयम को अपनाया और उसके बाद में सिर्फ धर्मवीर ही नहीं कर रहा, इस प्रकार से ये सारे स्कूल के जितने भी स्टाफ है उन सब का योगदान है। हाँ, हो सकता है कि धर्मवीर जी कह रहे हैं कि मैंने लीडरशिप की है, उनको व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को क्रियान्वयन करने के लिए मार्गदर्शन किया है, लेकिन सहयोग और योगदान उनका भी मेरे जितना के जितना है। इस प्रकार से लोग आज के ज़माने में इस प्रकार से कहने वाले भी लोग कम हैं कि मैंने नहीं, इस सब ने किया है। तो इनको धन्यवाद देना चाहेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आपके इस स्कूल में अभी वर्तमान में कितने शिक्षक हैं जो यहाँ पे सेवा दे रहे हैं? अगर आप टीचिंग स्टाफ की बात कर रहे हैं तो हम 13 जने हैं। 13। बाकी 2 हमारे सहायक कर्मचारी हैं, राजू राम जी हमारे यूडीसी हैं जी, 3 विद्यालय सहायक हैं जी, कुल मिलाकर के, और लेक्चरर्स के अलावा पर्याप्त हैं जी। लेक्चरर्स 3 में से 1 है जी, सब अच्छा है। तो बेसिकली ये होता है कि जैसे प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, जो भी हैं, तो कोई नया जैसे नया कोई दूसरी स्कूल से शिक्षक आते हैं, ट्रांसफ़र होता है उनका, यहाँ आते हैं, तो उनको सबसे पहले आप इस प्रकार से पूरी व्यवस्थाएं बताते हैं, गाइड करते हैं, या फिर इस व्यवस्थाओं को देखते आपके इसमें मतलब ढल जाते हैं इन सारी व्यवस्थाओं को? आप स्टाफ की पूछ रहे हैं, मैं थोड़ा बच्चों की बात पहले बता दूंगा जी। एक विद्यार्थी हमेशा वैसा तैयार होता है जैसा उसका शिक्षक होता है जी, यानी कि विद्यार्थी शिक्षक की प्रतिकृति ही होता है जी। अब शिक्षक जैसा बुरा है तो विद्यार्थी भी उसी हिसाब से तैयार होंगे। अच्छा शिक्षक है तो उसकी प्रतिकृतियां समाज में निकलती चली जाएगी जी। तो करके दिखाना, कहना नहीं जी, कहने की आवश्यकता नहीं होती कुछ भी। जैसा करेंगे वैसा पीछे अनुसरण लोग करने प्रारंभ कर देंगे। मैं सामान्यतः कैमरे पे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। तो
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो निर्माणकर्ता थे डॉक्टर परम पूज्य केशवराव बल्लीराव हेडगेवार, वो कहते थे कि आप अपनी प्रतिकृति तैयार करो। उन्होंने अपनी प्रतिकृतियां तैयार की जी। एक हेडगेवार ने हजारों हेडगेवार पैदा किए, उन्होंने फिर आगे लाखों हेडगेवार पैदा किए और ये जो गति वहाँ से चली जी। तो अब ये हेडगेवार जो फैक्ट्री जो है संघ की, उससे जो निकल के आ रहे हैं जी, वो ये सारा कमाल कर रहे हैं। ये सब प्रतिकृति काम है। और जैसा आपने पूछा है कि भाई आप शिक्षक को कुछ बैठ के सिखाते हैं क्या, कतई जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। हमने जो किया या हमारे सर कैलाश जी सामने खड़े हैं, इन्होंने किया, सब देख रहे हैं और देखते उस रो में, उस लो में, उस गति में सब ऑटो ढलते हैं। इसलिए कहने की आवश्यकता कोई पड़ी नहीं जी। तो इन्होंने कहा कि ये जो शिक्षक आते हैं या बच्चे आते हैं, हमारे इधर का एनवायरनमेंट देख के ऑटोमेटिक हमारे जैसे हो जाते हैं, तो इनको कहने की या फिर समझाने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इन बच्चों के बारे में और इस गाँव के बारे में क्या कहना चाहोगे कि किस प्रकार से गाँव आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलने में आपका योगदान दे रहा है स्कूल को और बच्चों के लिए? इस गांव को क्या कहना चाहोगे? फिर बच्चों से शुरू करूंगा जी जी बिल्कुल। कुछ छोटे छोटे प्रयोग बहुत किए स्कूल में जी, लगातार जी। मैं आपको बताऊं, एक ईमानदारी की दुकान जैसा कुछ लगाया था हमने, जिसमें हमने रजिस्टर रखे, पेन रखे, पेंसिल रखी, रबड़ रखे, एक रेट लिस्ट लगा दी और एक डिब्बा रख दिया। आप जो चीज़ उठाएंगे उसके अंदर कीमत डालेंगे। किया तो हमने एक बार था, लेकिन ये प्रयोग इतना सफल था कि जितने हमने रखे थे उसी अनुपात में हमको पैसे वापस प्राप्त हुए और कोई देखने वाला नहीं था, ना ज़्यादा ना कम, ना ज़्यादा ना कम। वाह भाई। अब उस चीज़ का प्रभाव है या किसका है मुझे नहीं पता, लेकिन इस विद्यालय के किसी बच्चे को 1 रुपया भी अगर मिलता है ना, तो वो मेरी टेबल पे लाके देते हैं, सर ये 1 रुपया। 10 रुपये मिले तो भी लाके दिया है, 100 रुपये मिले तो भी लाके दिया है। ऐसा मेरे पास कुल पिछले सत्र के 1700 रुपये, अच्छा, ऐसे पूरे एक सत्र में हमारे बच्चों ने ला करके प्रिंसिपल सर को दिए हैं कि सर ये पैसे हमको मिले हैं। अब उनके जो ऑनर थे वो हमको नहीं मिले, इसलिए वो सारे हमने इकट्ठे करके रखे हैं जी। लेकिन मेरे पास हिसाब किताब है किसने कितने पैसे कब मुझे ला करके दिए। तो ये जो विद्यालय के संचालन की जो प्रक्रिया है या जो हमारे यहाँ के शिक्षक हैं जी, उनको देख करके उन्होंने अपनी प्रतिकृति तैयार की ऐसी, इसलिए बच्चे ऐसे हैं। दूसरा आपने पूछा, गांव का बड़ा अच्छा सहयोग है। अब इतना बड़ा आज आपने देखा 3 दिन हुआ कार्यक्रम, सम्मेलन आया, तो हमने पहले गांव की एक मीटिंग की, उसमें बिल्कुल जितना मैं नहीं कह रहा था उससे ज़्यादा मन से वो कह रहे थे गांव वाले, सर इतना आयोजन है तो आप बिल्कुल चिंता न करें, हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा। किसी भी चीज़ की चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है, सारी जिम्मेदारी हम लेंगे। चिंता तो होती है, हम भी दौड़ रहे थे, सारा स्टाफ, उन्होंने बड़ी मेहनत की। और विशेष जैसे मैंने अपने एक उद्बोधन बात भी रखी अपने पूर्व मंत्री हेमाराम जी के सामने, मैंने कहा कि आप इस विद्यालय में देखिए कहीं एक कोई चॉकलेट का रेपर, एक कहीं इतने 500 लोग रोज भोजन कर रहे हैं, सुबह से शाम तक चाय चल रही है, एक कहीं कागज का कप, एक कहीं गिलास, आपको कहीं दिखती है क्या? तो ये सब हो रहा है इन सब विद्यार्थियों की वजह से जी। और केवल मात्र एक बार बैठ करके जिम्मेदारी दी गई थी, यानी और पिछले 3 दिन में हमने वापस उनको नहीं कहा कि कैंपर खाली है, कचरा वहाँ पड़ा है, सब ऑटो मोड पे चलता है। इनका कहना है कि ना तो हमें किसी व्यवस्थाओं को बताना पड़ता है बार बार, एक बार अगर किसी व्यवस्था में किसी को संलग्न करते हैं तो एक बार बता दिया, मतलब सारा सिस्टम वही हैंडल करेगा जिनको दायित्व मिला है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था इनकी रहती है, बच्चों से लेकर शिक्षकों तक एक ही ये प्रकार से व्यवहार रहता है इनका, एक ही प्रकार से गाइडेंस रहता है, एक ही प्रकार से सारी चीज़ें हैंडल करते हैं अपने आप खुद से नेतृत्व करके। जी सर, कंटिन्यू। आप पूछिए, मैं बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सादा सिंपल इनका वेशभूषा है राजस्थानी संस्कृति के अनुसार। वेशभूषा बदलता हो, आज कार्यक्रम था, समापन समारोह था, इसलिए आज राजस्थानी वेशभूषा में आए हैं। धर्मवीर जी, आप इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। लोगों से जब आप प्रशंसा वापस सुनते हैं अपनी, तब आपको अंदर से क्या फील आता है? ये मुझे समझ में नहीं आता है कि प्रशंसा करते क्यों हैं।
प्रशंसा तो आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि करना पड़ेगा। ये आती है कि मुझे लगता है कि इतना प्रेशर आ रहा है और इस प्रशंसा को मेंटेन करके रखने के लिए मुझे आगे और क्या क्या करना पड़ेगा। तो जितनी प्रशंसाएं होती है उतना ही ज़्यादा खपत होती है, खपना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस प्रशंसा को बरकरार रखने के लिए। रेल की पटड़ी पे रेल चढ़ाना आसान है लेकिन चलाना रात दिन बहुत मुश्किल है। उनका यही भावार्थ था कि प्रशंसा तो वापस रिटर्न में आती हैं, जिसने प्रशंसा की उसके थर्ड पार्टी थ्रू भी आती हैं कि आपकी प्रशंसा वो कर रहे थे, लेकिन उसको हमेशा बरकरार रखना बहुत ही बड़ी बात है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे बच्चे सुबह मॉर्निंग में जो टाइमिंग रहता है, तो हमने बच्चों से जाना कि क्या आपके शिक्षक पहले आ जाते हैं आपसे या फिर बाद में आते हैं, कैसा है? तो बच्चों ने कहा कि शिक्षक हमसे पहले ही तैयार रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता होगा कोई शिक्षक नया, मैंने कहा ना, ट्रांसफ़र से इधर आ जाता है और 2-3 दिन उनको ढलने के लिए वक्त लगता है। जैसे बहुत सारी स्कूलों में है कि टाइम 7 बजे का तो 9 बजे जाते हैं, तो इस प्रकार से अपने इधर कोई शिक्षक इस प्रकार से? नहीं, 7 बजे का टाइम है, 9 बजे आते हैं, क्यों सरकारी नौकरी करनी है साहब? ऐसा तो मेरे हिसाब से संभव नहीं है। हमारे यहाँ टाइमिंग की बड़ी एकदम बढ़िया है, सब ठीक है। एक विशेष बात मैं बताऊँ आपको जी। मान लो किसी कारणवश जी कभी कभार जी मुझे लेट हो जाए जी, तो हमारे यहाँ जैसे प्रार्थना सभा में एक अलग से लेट आने वाले बच्चों की सामान्यतः कम आते हैं, 10, 1, 9, 8 बच्चे पंक्ति रहती हो ही जाते हैं और वो भी बदलते रहते हैं किसी कारणवश, क्योंकि अब 400 बच्चों में से ऐसे 10 बच्चे तो हो ही जाते हैं जिनके कभी न कभी महीने में एक आध बार कोई ऐसा काम हो कि वो लेट हो जाए। जी बिल्कुल। और मैं अगर किसी दिन लेट आया हूँ तो फिर मैं उस दिन उन बच्चों को जाकर ये नहीं कहूँगा कि आप लेट क्यों आए, क्योंकि मैं उस दिन उनको ये कहने का अधिकारी नहीं हूँ। मैं उस समय उन सर के पास जाता हूँ जो सब आए हुए हैं, उनको कहता हूँ रासिंगाराम जी आप जाके बोलिए, कैलाश जी आप जाके बोलिए उनको। आज मैं इनको नहीं कह पाऊंगा कि आप लेट क्यों। बिल्कुल, क्योंकि आज हम खुद लेट हैं। और ये भी रेयर होता है, कभी कभार किसी काम की वजह से कुछ यहाँ से हम मान लो कोई सामग्री लेके जब बाड़मेर से आ रहे हैं, उस वजह से अगर होता है तो कुल मिला के बात ये है, जैसे मैंने आपको कहा, शिक्षक अपनी प्रतिकृति खुद तैयार करता है, जैसे हमें वैसे हमारे बच्चे हो जाएंगे। और दूसरा हम जानना चाहेंगे कि ये तो सारी बातें रही अपने शिक्षकों बच्चों के बारे में, पढ़ाई का स्तर देखें तो अपना डिस्ट्रिक्ट में क्या रहता है, कहाँ तक समिति या फिर ये सब डिस्ट्रिक्ट, इनके स्तर पे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से इनके मार्क्स जो रहते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे पिछले साल के 10वीं और 12वीं का क्या रहा था परिणाम? सामान्यतः होता क्या है अपने समाज में, किसी एक क्षेत्र में जब नाम हो जाता है ना किसी का जी, तब उनको लगता है कि ये केवल उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसे अपने विद्यालय का नाम पर्यावरण के लिए हो गया तो हो सकता है किसी को लगता हो कि ये केवल पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। जी जी। और होता ही है कि भाई उस क्षेत्र में नाम है तो वो फिर वो काम करते हैं। लेकिन अपने यहाँ विद्यालय में जी पिछले 6 सालों का 10वीं 12वीं का 100% रिजल्ट है। मैं सत्र, क्षमा कीजिएगा आप मैं भूल रहा हूँ, लेकिन एक सत्र में 2 सत्र पहले हमारे विद्यालय का एक बच्चा पूरे जिला स्तर पर प्रथम था। अच्छा। और अच्छा रिजल्ट है, क्वालिटी भी है, क्वांटिटी भी है, सब बढ़िया है। तो आप शिक्षकों को क्या कहते हैं कि आप एक अपनी जो शिक्षा पद्धति है रटाफिकेशन कह सकते हैं खुले, क्योंकि अभी जो नई शिक्षा पद्धति आई हैं, नीतियाँ लगी हैं, उनको तो हमने नहीं जांचा देखा, लेकिन जो हम जिस शिक्षा नीति से गुजरे हैं तो उस शिक्षा नीति और अभी जो नई शिक्षा नीति आई उसमें क्या विभिन्नता है जी बताइए। नई जो शिक्षा नीति ये 2020 जो चल रही है अपनी जी, उसमें विशेष जो जिस पे बिल्कुल जोर दिया जा रहा है जी, उसमें व्यक्ति को 4 भागों में बांटा है जी, कि व्यक्ति का शरीर है जी, व्यक्ति का मन है, व्यक्ति की बुद्धि है और व्यक्ति की आत्मा है। तो सामान्यतः होता क्या है कि विद्यालयों में आप शारीरिक रूप से उसको सक्षम बनाने का प्रयास करते हैं। ये खेलकूद जो प्रतियोगिता आज हुई है उस वजह से इसी वजह से चलता है। मानसिक रूप से भी उसको तैयार करते हैं, बौद्धिक रूप से भी तैयार करने के प्रयास विद्यालयों में होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो छूट जाती है वो छूटती है आत्मिक रूप स्तर पर व्यक्ति को तैयार करना। कैसे स्तर पर व्यक्ति को तैयार करने का मतलब यही है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले कहा कि भाई मैं इसका विचार त्याग करके अगर व्यक्ति समाज के बारे में सोचना प्रारंभ करे। मैं आपको एक उदाहरण से बात समझाना चाहूँगा। आपके ध्यान में होगा कि
जब व्यक्ति किसी दूसरे के लिए काम करता है, सेवा का काम करता है जी, और किसी के अच्छे के लिए काम करता है, तब उसको जो खुशी होती है ना, उसको हम कहते हैं कि आत्मिक संतुष्टि मिली। यस, व्यक्ति को उस स्तर तक तैयार करना है कि आप शारीरिक रूप से सक्षम हो, आप मेंटली बहुत बढ़िया हो, बौद्धिक स्तर भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ कमजोरी रहती है समाज में वो होती है आत्मिक सुख प्राप्त करने की। व्यक्ति के अंदर वो जागृति नहीं होती, उसको पता ही नहीं कि उस सुख को कैसे प्राप्त करें। नई शिक्षा नीति में यही है कि बालक को ऐसे तैयार करो कि ये चारों जो उनके अवयव है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन सब का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। और आत्मा का विकास का मतलब, जैसे मैंने आपको कहा कि वो जब समाज के बारे में सोचना, विचार करना प्रारंभ होगा, मेरा जीवन कैसा हो, तो मेरे जीवन से समाज का मैं किस प्रकार से ज़्यादा भला कर सकूं, अच्छा कर सकूं। और चूंकि मैं उस समाज में रहता हूं, तो जब समाज का अच्छा होगा तो ऑटो मैं, क्योंकि उसका पार्ट हूं, इसलिए मेरा भी अच्छा हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट समाज फिर मैं, ये इस नई शिक्षा नीति में डाला हुआ है। और जो इतिहास रहता था, हम सुन रहे हैं कि इतिहास जो मुगलों का इतिहास रहा था, जो गहरे हैं, इस देश के नहीं मानते हैं, बाबर, अकबर, वो सब, हुमायूं उधर से जो गल्फ कंट्रियों से या फिर क्या कहते हैं काबुल से आए हैं, तो उनका जो कह रहे हैं कि बीजेपी शासनकाल में उनका इतिहास हटा कर अपने जो यहाँ के जो लोकल्स राजा महाराजे थे, उनका बलिदान, उन सारी चीज़ों पे एक जोर दिया जा रहा है। क्या हकीकत में पुस्तकों के जो यूनिट्स हैं, बदलाव हुए हैं, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हैं क्या? मैं इसमें केवल ये कहना चाहूँगा, जो अच्छा है वो सब पढ़ना चाहिए। जिन्होंने भी अच्छा किया है ना, वो सब आना ही चाहिए, और जिन्होंने खराब किया है उनको निकलना चाहिए। यस, पर्याप्त है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। जय श्री राम।